बाप रे, तेरे को लतेश भाई ने हीरे का अंगूठी दिया? डार्लिंग, ये सब मेरे ब्यूटी का जादू है। हेलो, कहाँ घूर घूर के देख रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, मुझे ऐसा लगा जैसे उनमें से किसी लड़की को मैंने कहीं देखा है। ओह, बार डांसर्स। लगता है तुम्हारी पुरानी आदत अभी गई नहीं, है ना? कम ऑन यार आशिमा प्लीज। अच्छा बाबा, अब नहीं देखूंगा पक्का। इस थिएटर का तो धंधा ही चौपट है। साला ये थिएटर में सिर्फ 4 ही लोग। ए, पिक्चर चालू करना। अरे चलाता हूँ। वो फिल्म कितनी देर में शुरू होगी? बस अभी होने वाला है। टिकट? आज सुबह से मेरा बैड लक चल रहा है, टिकट शायद गुम हो गई है। अरे यार तुम लोग भी ना, छोड़ो, एक काम करो, तुम वहाँ जाके बैठो। थैंक यू। करिश्मा, जो आदमी जो था ना पीछे, उसके पास गन देखी मैंने। तू एड़ी हो गई क्या? इस लुक्खा आदमी को देख के तुझे लगता है कि इसके पास गन होगा? तू पूरी तरह से एड़ी हो गई है। देख ना, पिक्चर देख, अभी चालू होएगा। प्रोजेक्शनिस्ट? नो नंबर 11, 9S। ये सीन्स देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इंटेंस मैन। मैं नहीं जानती थी रमेश कि तुम मुझसे इतना मुझे फांसी पर भेजो। कैसे? अदालत में खड़े होकर सबके सामने पुनर्जन्म की कहानी सुना। अरे कहाँ जा रही है? अरे जरूरी फोन है, इंदौर से मेरी माँ का आया। तू पिक्चर देख, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक 2 कौड़ी की आग How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी। उनका खून नहीं बहना, so why not you? अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर बंद करो। किसने दीपा को गोली मारी? किसने दीपा को गोली मारी? अरे रुको, ओए
हाशमी तुम ठीक तो हो ना? पर वो लड़की केडी, बैड लक को हिंदी में क्या बोलते हैं? बदनसीबी से सवाल का जवाब मुझे पता नहीं। ओह, you also don't know? मिसेस बिलेमोरिया, बैड लक को हिंदी में बदनसीबी कहते हैं। मिस्टर केडी, सर ब्रिजेश, वाटर प्योरीफायर सेल्समैन सर। देखो, हमको वाटर प्योरीफायर नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ। मैं अपने आप को बचाने के लिए आया हूँ सर। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। पिछले 2 दिनों से पुलिस से बचकर भाग रहा हूँ सर, और आप ही मुझे बचा सकते हैं प्लीज। क्यों? पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी? क्या किया तुमने? बाहर डांसर का कत्ल। नहीं सर, मैंने कत्ल नहीं किया है। मेरा बैड लक इतना खराब है कि मैं उस दिन उस थिएटर में था जिसमें कत्ल हुआ। लोग ऐसे मुझे बैड लक विजेश नहीं कहते। सर मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ। एक बीवी 6 साल का बच्चा है मेरा सर। मैं और बाहर डांस नहीं सर। मैंने आज तक जिंदगी में कभी शराब को छुआ तक नहीं है। मैंने कत्ल नहीं किया है सर। प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज सर। मुझे अरे नहीं सर, काम डाउन। पानी पियो, पानी पियो। मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो यही होता है सर प्लीज सर। इट्स ओके विजेश। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा, उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगा। हाँ, इससे पहले कि मेरा बैड लक फिर से शुरू हो जाए, मैं अभी जाके। तो इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन सही थी। पकड़ केडी सर, अबे, ये खुद तुम्हारे पास आ रहा था सरेंडर करने। हाँ केडी, अब तो इसके पकड़े जाने के बाद तुम ही कहोगे। कम ऑन द वे। एनीवे, ले चलो इसको निको। सर प्लीज सर। इंस्पेक्टर, इसका बैग तो लेते जाओ। प्लीज सर। डोंट वरी ब्रिजेश। युराना, हमारा आज का केस एक बंद थिएटर, उसमें मौजूद 6 अजनबी, 2 बार में परफॉर्म करने वाली लड़कियां, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, एक उस थिएटर का टिकट चेकर और एक सेल्समैन। फिल्म के दौरान अंधेरे में अचानक एक गोली के चलने की आवाज और बाप परफॉर्मर दीपा की मौत। उस समय उस थिएटर में इन 5 लोगों के सिवाय और कोई नहीं था। कत्ल के बाद 4 लोग वहीं पर थे, भागा तो सिर्फ एक। उसके बारे में हमें बताएंगे मेरे पहले विटनेस, बाप परफॉर्मर करिश्मा। माय लॉर्ड, मैं और मेरी सहेली दीपा, हम दोनों साथ में थिएटर में बैठ के पिक्चर देख रहे थे। इतने में बाजू में आया इंसान और वही फिसल के गिर गया। और जब गिरा तो इसका बैग में से कुछ तो भी गिरा। क्या गिरा? एक गन गिरा। क्या वो गन तुमने खुद देखी? नहीं, मैं नहीं देखी, मेरी सहेली दीपा देखी। और देखते ही वो शॉक रह गई। वो मुझसे बोली, लेकिन मेरे को लगा ऐसे लुक्खा आदमी के पास गन कहां से होएगा। और मैं उससे कही कि तू चुप कर, एड़ी हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया, चुपचाप तू पिक्चर देख। ऐसा लुक्खा इंसान के पास कभी गन हो सकता है क्या? और मैं उसके बातों को सीरियसली नहीं ली। अगर मैं उसके बातों को सीरियसली लेती और टिकट चेकर वाले को कंप्लेन करती ना, तो आज शायद मेरी बहन जैसी सहेली जिंदा होती। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन गन की थ्योरी को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं खुद एडमिट करता हूं कि हाँ, मेरे मुवक्किल के बैग में गन थी। ऑर्डर। लेकिन योर ऑनर, वो गन नकली थी, टॉय गन, एक खिलौना थी जो ब्रिजेश ने अपने 6 साल के बेटे के लिए खरीदी थी। और मेरा बैड लक देखिए, उस दिन
जिस दिन वो खून हुआ उसी दिन वो गन मेरे बैग में होनी थी। ओह, तो गन नकली थी, खिलौना। कसम से मैडम जी। इंस्पेक्टर दबे, जब आपने ब्रिजेश पारेख को एडवोकेट केडी पाठक के ऑफिस से गिरफ्तार किया तो उनके पास से एक बैग भी बरामद हुआ था। क्या ये वही बैग है? जी। ब्रिजेश, क्या ये वही बैग है जिसे लेकर आप 2 दिनों से पुलिस से भाग रहे थे? और ये वही गन जो आपने अपने बच्चे के लिए तोहफे में ली? जी, लग तो वही रही है। योर ऑनर, ब्रिजेश पारेख इस दुनिया के इकलौते बाप हैं जो अपने बेटे को तोहफे में एक असली गन दे रहे हैं। ये गन असली है। ये रही फोरेंसिक्स की रिपोर्ट। ये तो असली गन है। और रिपोर्ट ये भी कहती है ये वही गन है जिससे दीपा की हत्या हुई। यही नहीं, इस गन पर ब्रिजेश पारेख की उंगलियों के निशान हैं। ऑर्डर। नहीं हो रहा ना। ये गन मेरी नहीं है। मैंने तो नकली खरीदी थी। मेरी नहीं है ये। केडी साहब, मैं नहीं जानता ये असली गन मेरे बैग में कैसे आई। मैंने कुछ नहीं किया है। सुनेगा, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे जेल नहीं जाना केडी साहब। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह उस थिएटर के टिकट चेकर माधव पुरोहित। सर, ये साहब सबसे आखिर में आए थे। मैंने देखा, टेंशन में थे। ऊपर से इन्होंने अपना टिकट भी गुम कर दिया था, लेकिन मैंने तरस खा के जाने दिया। मैंने कहा जिधर बैठना है बैठ जाओ। फिर सर एक गोली चली। बाकी सब वहीं थे, पर ये सब वहां से भाग गए। और तुमने क्या किया? मैं क्या करता, पीछा किया इनका, लेकिन मुझसे बच के निकल गए। थैंक यू माधव, आप जा सकते हैं। मैडम, एक बात बोलने का था। मैडम, माफ कर दो प्लीज, गलती हो गया। वो एक्चुअली इन सब को मैंने पकड़ लिया था। ऑर्डर। तो फिर ये बचे कैसे? वो चल मेरी बात सुनिए। रिश्वत देता नहीं दे रहे। चल मैनेजर के पास। ये भी रखिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज भाई साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज। मैं लालच में आ गया था साहब। गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये बहुत है, लेकिन मैं इस अदालत में झूठ नहीं बोलूंगा। इन साहब ने मुझे पैसे दिए थे। क्या ये सच है ब्रिजेश? लेकिन मौका वारदात से सिर्फ वो भागता है जिसने खून किया है। यार, मैंने खून नहीं किया। मैं बताता हूँ वहां से मैं क्यों भागा। क्योंकि खून तुमने किया। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज बैजरिंग माय विटनेस। अगर प्रोसिक्यूटर साहिबा बोलने का मौका ही नहीं देगी तो ब्रिजेश बोलेगा कैसे? माया बोली। योर ऑनर, मैं एक वाटर प्योरीफायर सेल्समैन हूँ। घर घर जाकर वाटर प्योरीफायर बेचता हूँ। मेरा बैड लक है कि मैं कभी अपनी सेल्स टारगेट पूरी नहीं कर पाता, और इसी वजह से मेरा खड़ूस बॉस मेरी बहुत बैंड बजाता है। ये मेरी पत्नी सुलेखा, आप इससे भी पूछ लीजिए। उस दिन भी मैं अपनी सेल्स कॉल बंक करके 2 घंटे एसी थिएटर में सोने के लिए गया था। मेरा बैड लक देखिए, उसी शो में खून हो रहा था। और जब खून हुआ तो मैं डर गया। मैंने सोचा पुलिस आएगी तो मुझे गवाह बनना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे बॉस को पता चल जाएगा कि मैं सेल्स कॉल बंक करके थिएटर में था और वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। इसलिए मैं वहां से भागा। मैं दीपा जी को जानता तक नहीं।
मैंने उनका खून नहीं किया, नहीं किया मैंने उनका खून। लेकिन बाकियों के मुकाबले उस वक्त तुम दीपा के सबसे करीब बैठे थे। वो भी मेरा बैड लक ही समझिए। ये भाई ने मुझे बोला कि आप कहीं भी बैठ जाइए, तो बस मैं वहां जाकर बैठ गया। मैंने उन्हें नहीं मारा योर ऑनर, मुझे अपने 6 साल के बच्चे की कसम, मैंने उन्हें नहीं मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी औलाद की झूठी कसम खाते हुए। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान इस बैग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसका जिप टूटा हुआ है, which means कि किसी का टॉय गन की जगह पर असली गन रख देना किसी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? ये गन किसने बदली? फोरेंसिक्स ने, पुलिस ने, या फिर तुमने? क्योंकि ये बैग पुलिस को तुम्हारे ही ऑफिस से बरामद हुआ। उससे पहले 2 दिनों तक ये बैग सिर्फ ब्रिजेश के पास था। गन किसने बदली उससे पहले यह जानना जरूरी है योर ऑनर कि गन किसने चलाई। दीपा की मौत यहां नेक पर गोली लगने से हुई थी योर ऑनर। इत्तेफाक से उस समय ये सब दीपा के पीछे थे और ब्रिजेश के अलावा इन चारों में से कोई भी गोली चला सकता था। मिसाल के तौर पर करिश्मा ने चलाई हो। करिश्मा, तुम हिंदी फिल्म बॉलीवुड के गाने पर डांस करती हो। तो कौन सा मनपसंद फेवरेट गाना है तुम्हारा? पुराने गाने। अच्छा, पुराने गाने। और वो फिल्म का इतना अहम सीन चल रहा था और तुम फोन पे बात करने चली गई, क्यों? वो फोन आ गया था, वो मेरी माँ का फोन था। माँ का फोन आया था? तो तुम्हारी माँ का नाम बब्बन है? ऑर्डर नहीं, क्योंकि तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि उस समय तुम्हें वर्ली चौल से किसी बब्बन का फोन आया था। जी वो मेरा आशिक है। ऑफ कोर्स। अदालत में तुमने कहा कि दीपा तुम्हारी बहन जैसी थी, तो फिर उससे शर्मा कर या उससे छुप कर फोन पर बात करने की जरूरत क्यों महसूस हुई तुम्हें? दीपा बब्बन को लाइक नहीं करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि मैं उसे छोड़ दूं। वो मुझे यही बोलती रहती थी, तो छोड़ दे बब्बन को, छोड़ दे। कम ऑन केडी, अगर तुम करिश्मा के खून करने की वजह ढूंढ रहे हो तो बहुत ही कमजोर वजह है, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम। आहा, बॉयफ्रेंड से याद आया, आशिमा, आशिमा ये बताओ कि उस वारदात से कुछ पल पहले तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करने की जरूरत पड़ गई, क्यों ऐसा? व्हाई टेल मी प्लीज। सर विपिन ने मेरे साथ, सर उसने, तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते? गुड आइडिया मिस्टर विपिन खत्री। विपिन, आई नो कि ये बातें जरा सी एम्बैरेसिंग हो जाती हैं, माफी चाहता हूं, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। क्या हरकत की तुमने जिसके कारण आशिमा तुमसे लड़कर तुमको वहां सीट पर अकेला छोड़कर चली गई और तुरंत उसके बाद दीपा की मौत भी हो गई? What did you do? जी मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो उसके साथ गया भी नहीं था, मैं तो वहां अकेला गया था मूवी देखने। ऑर्डर। Really? अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड आशिमा के साथ नहीं आए थे? नो सर, इनफैक्ट ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो इत्तेफाक से मेरी बाजू वाली सीट में बैठी हुई थी, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ सर। झूठ, लायर! ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहे थे और अब तुम मुझे जानते भी नहीं हो? यू ऑर्डर मिस आशिमा, आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। सर मैं जानती हूँ ये झूठ क्यों बोल रहा है। सर इसकी मम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ, उनके डर से ये ऐसा बोल रहा है। तेरी मम्मी को मुझसे प्रॉब्लम है, तुझसे नहीं है।
लोगों को छोटे मोटे मकसद देकर केडी अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सबके पास छोटे मोटे मकसद थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, लेकिन मेरे मुवक्किल ब्रिजेश के पास कौन सा मकसद था? योर ऑनर, ब्रिजेश पारेख माटुंगा में 2 रूम किचन में अपनी पत्नी सुलेखा और अपने बेटे अनुज के साथ रहने वाला एक अमन पसंद इंसान। साधारण सा परिवार, साधारण सी नौकरी और साधारण सा जीवन। ब्रिजेश की कोई बुरी आदत नहीं, ना ये शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना कभी कोई कानूनी जुर्म किया है। और वहां दूसरी तरफ दीपा, बार परफॉर्मर, डांसर, एक अलग ही लाइफस्टाइल, अलग ही लोगों के साथ उठना बैठना। कहां ब्रिजेश, कहां दीपा? दोनों में कोई तालमेल नहीं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। योर ऑनर, जब 2 लोगों में कोई जान पहचान नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई नाता नहीं, तो कत्ल की वजह कैसे हो सकती है? Why will my client ब्रिजेश पारेख kill दीपा, योर ऑनर? केडी का सवाल दुरुस्त है माया। पहले इंसान कत्ल की वजह ढूंढता है और फिर उसे करने का तरीका। कत्ल का तरीका तो तुमने अदालत में साबित कर दिया है, लेकिन कत्ल की वजह वो क्या है? तो ब्रिजेश, तुम्हारी कोई बुरी आदत नहीं? जी नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। इनफैक्ट मैं तो अपना इनकम टैक्स भी टाइम पे भरता हूँ। ब्रिजेश, ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है। दैनिक सम्राट एक हिंदी डेली। डेट है 13 दिसंबर, अनलकी 13, जहां वर्ली के गोल्डन गन डांस बार में एक पुलिस रेड की तस्वीर है। ये इस आदमी के पीछे, कहीं आप तो नहीं? जी। डांस बार की रेड में पकड़े जाना, आई एम श्योर ये एक अच्छी आदत है। नहीं, वो योर ऑनर, मेरे ऑफिस के कुलीग मुझे जबरदस्ती वहां ले गए थे। मैंने वहां जाके शराब नहीं पी, सुलेखा सच में मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी थी। लेकिन जब मैं वहां से निकलने लगा तो मेरा बैड लक देखिए, पुलिस की रेड वहां पड़ गई और मैं पकड़ा गया। मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है। योर ऑनर, गोल्डन गन डांस बार और आदर्श डांस बार के बीच 25 किलोमीटर का फासला है। इसका दीपा के साथ क्या कनेक्शन है? मैं कनेक्शन नहीं साबित कर रही केडी, मैं ये साबित कर रही हूँ कि भोली सूरत होने का मतलब भोली सीरत नहीं होता। सीरत और सूरत से बड़ा सबूत होता है प्रोसिक्यूटर साहिबा। योर ऑनर, अनफॉर्चुनेटली प्रोसिक्यूशन के पास छोटा सा भी सुराग नहीं जो ये साबित कर सके कि ब्रिजेश और दीपा की दुश्मनी थी और दीपा की मौत से ब्रिजेश को किसी तरह का फायदा था। मेरे पास छोटा सुराग नहीं, बहुत बड़ा सुराग है। मेरे पास छोटा सुराग नहीं, बहुत बड़ा सुराग है। ये लेटर जो पुलिस को कुछ ही घंटे पहले हाईवे स्टार मल्टीप्लेक्स की उस सीट पर मिला जिस पर ब्रिजेश बैठा था। क्या है ये खून से लिखा खत है मिलॉर्ड। बी डार्लिंग, 2 महीने हो गए और तूने अपनी बीवी को मेरे बारे में नहीं बताया। बताता है या मैं बताऊं? तेरे घर आकर। तेरी दीपा डार्लिंग। ये तो बेशक ब्लैकमेल है। योर ऑनर, बी डार्लिंग ब्रिजेश डार्लिंग ना होकर बब्बन डार्लिंग, विपिन डार्लिंग भी हो सकता है। इज इट नॉट पॉसिबल? लेकिन ये लेटर विपिन या करिश्मा की सीट के नीचे नहीं मिला, आपके मुवक्किल ब्रिजेश की सीट के नीचे मिला। यानी कि बी ब्रिजेश। दीपा और ब्रिजेश का अफेयर था और दीपा के ब्लैकमेल से तंग आकर ब्रिजेश ने उसे मारने का फैसला किया। अब ये कत्ल की वजह नहीं तो फिर क्या है?
योर ऑनर, अब हर बात प्रूव हो चुकी है। कत्ल का औजार और कत्ल की वजह दोनों। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूं मैंने नहीं लिखा है। कसम मत खाओ ब्रिजेश, सच बताओ, ये चिट्ठी दीपा ने तुम्हारे नाम लिखी थी या नहीं? सर प्लीज, केडी सर प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं किसी दीपा को नहीं जानता था। मैं नहीं जानता वो असली बंदूक मेरे बैग में कैसे आई, और ना मैं ये जानता हूं कि वो खत मेरी सीट के नीचे। मेरी पूरी बैड लक लाइफ में अगर कोई गुड लक वाली चीज हुई है तो सिर्फ एक, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। इसके बाद तो वो भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं क्यों गया था वहां? मैं क्यों गया था वहां? ब्रिजेश, ये बी डार्लिंग कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूं कि ये खत दीपा ने नहीं लिखा। कैसे केडी सर? ये देखो, इस खत में 2 डार्लिंग है, ऊपर बी डार्लिंग और नीचे दीपा डार्लिंग। ऊपर वाले डार्लिंग की बिंदी देखो, सिर्फ एक डॉट है, और नीचे वाले डार्लिंग की बिंदी सर्कल। साफ जाहिर है कि किसी ने असली नाम मिटाकर दीपा का नाम लिखा है। ये चिट्ठी दीपा ने लिखी नहीं। सर मैंने ये नहीं लिखा है सर। ऑब्वियसली ब्रिजेश, ये केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। बैक टू हाईवे स्टार मल्टीप्लेक्स। तो आप सब उसी पोजीशन पर बैठे हैं जहां, या खड़े हैं जहां उस दिन थे जब गोली चली थी। मैं यहां ब्रिजेश की जगह पर बैठूंगा और तभी तुम दीपा की जगह पर। केडी, सब बेकार की एक्सरसाइज है। मैंने और मेरी टीम ने सबकी तलाशी ली है। इनके पास गन तथा पेपर कटर भी नहीं था। ये सब बेगुनाह है केडी, तुम्हारे उस ब्रिजेश को छोड़कर, क्योंकि वही यहां से मेरे आने से पहले भागा था। वही खूनी है। राइट दबे, लेकिन फिलहाल तुम दबे नहीं, दीपा हो। प्लीज सिट डाउन। तो मैं मानता हूं कि ब्रिजेश सबसे नजदीक था, लेकिन करिश्मा, तुम भी ज्यादा दूर नहीं थी। 10 फुट की दूरी पर से गोली चलाना निशाने पर बहुत ही आसान है ना? माधव। केडी, माधव नहीं हो सकता, क्योंकि करिश्मा उसके रास्ते में थी। मानता हूं, पॉसिबल। आशिमा जी, आइए जरा देखते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट शॉट। व्हाट्स इट? कैन यू? अब वो जो आपको अपनी क्लोज फ्रेंड कहता है, मिस्टर बिपिन खत्री, देखिए सर। थोड़ा दूर है, एंगल भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक एक्सपर्ट निशानेबाज के लिए इतना मुश्किल भी नहीं। क्या कहते हो? डर क्यों रहे हो भाई? वो जब प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, खून किया हो तो तुम्हारा डरना जायज है। हेलो, क्या कंफर्म? केडी, तुम्हारा शक सही निकला। उस लेटर की फॉरेंसिक और हैंडराइटिंग रिपोर्ट आ चुकी है।
ना तो खून दीपा का है और ना ही वो हैंड राइटिंग। सुपर्ब दवे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का हुक्म ही इक्का। खून से लिखा हुआ ये खत जो शुरू होता है बी डार्लिंग से। ये बी डार्लिंग कौन है ये हमें सिर्फ दीपा बता सकती थी, लेकिन अफसोस कि ये मुमकिन नहीं। इसलिए नहीं योर ऑनर कि दीपा का देहांत हो गया, बल्कि इसलिए कि ये खत दीपा ने लिखा ही नहीं। योर ऑनर, मौका वारदात पर मौजूद सभी का ब्लड सैंपल्स लेने के बाद फोरेंसिक्स का यह कहना है कि यह ब्लड टाइप करिश्मा का है। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि करिश्मा कटघरे में आकर इस बात पर रोशनी डाले। हाँ, ये लेटर मैंने ही लिखा है। ये लेटर मैंने ही लिखा है। करिश्मा जी, अब अदालत को यह बताइए कि बी डार्लिंग कौन है? बी बब्बन, मेरा बॉयफ्रेंड। ये लेटर मैं ही उसको लिखी थी। इसमें मैं उसको धमकी दे रही थी ताकि वो अपने बीवी को छोड़ के मेरे पास आ जाए। तो कंफ्यूजन मुझे ये है करिश्मा कि बब्बन के पास से वो लेटर थिएटर में, वो भी ब्रिजेश की सीट के नीचे, कैसे हुआ ये? हाउ डिड इट हैपन? मेरे को नहीं मालूम। मैं सच्ची बोलती, मेरे को नहीं मालूम साहब। नेवर माइंड। करिश्मा ये बताओ, इस खत पर लिखावट तुम्हारी है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस खत के आखिर में दीपा डार्लिंग, ये तुमने क्यों लिखा? ये मैंने नहीं लिखा। ये लेटर मैं उसको लिखी। लिखने के बाद लेटर के एंड में मैंने खाली जगह छोड़ दिया। मैं तो अपना नाम तक नहीं लिखी उसमें। राइटिंग तुम्हारी नहीं तो किसकी है? मेरे को नहीं मालूम। तो किसको मालूम? मैं बताती हूँ केडी। ये खत करिश्मा ने ही लिखा, लेकिन किसी बब्बन को नहीं, अपने डार्लिंग बी यानी कि ब्रिजेश को। ब्रिजेश का अफेयर दीपा के साथ नहीं, करिश्मा के साथ था। लेकिन मौत तो दीपा की हुई है। योर ऑनर, ये ब्रिजेश की गलती से हुआ। वो मारना करिश्मा को चाहता था, लेकिन अंधेरे में गलती से गोली दीपा को लग गई। You must be joking, prosecutor. Your Honor, मैं प्रोसिक्यूशन को याद दिला दूं कि उस समय दीपा और करिश्मा दोनों की पोजीशंस कंप्लीटली अलग थी। ये मुमकिन ही नहीं। वो दोनों में कंफ्यूज हो गया होगा। कंफ्यूज तो आप हैं प्रोसिक्यूटर साहबा। नेवर माइंड, मैं इस कंफ्यूजन को दूर किए देता हूं। ब्रिजेश का दीपा और करिश्मा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर दीपा उस थिएटर में किसी को पहचानती थी, किसी को जानती थी, तो वो है करिश्मा। करिश्मा ने ही फोन पर बात करने के बहाने उठकर दीपा को गोली मारी। करिश्मा ने ही अपना लिखा हुआ लेटर ब्रिजेश की सीट के नीचे रखा। करिश्मा ने ही अदालत में झूठ बोला कि उसने ब्रिजेश के हाथ में गन देखी। योर ऑनर, इट इज करिश्मा। माय लॉर्ड, मैं सच्ची कहती हूँ, मैं दीपा को नहीं मारी हूँ। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं दीपा को नहीं मारी हूँ। नहीं, मैं दीपा को नहीं मारी हूँ। नहीं मारी हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया आपको? भावुक हो गई आप। ओके ओके। ये वही बैग है जो थिएटर में उस दिन आपके पास था? मैं देख सकता हूँ सर? थैंक यू। क्या देख रहे हो केडी? योर ऑनर, मैं आपका ध्यान अब इस बैग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यहां देखिए, दोनों तरफ पर बुलेट होल्स, यानी कि गोली इस बैग के आर पार चली गई। मतलब गोली करिश्मा के बैग से गुजरते हुए दीपा को लगी। इसका मतलब साफ है योर ऑनर
किसी ने गोली चलाई जिसका निशाना करिश्मा था, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, गोली ने इनको मिस किया, इनके बैग के आर पार निकली और दुर्भाग्यवश दीपा की जान ले ली। आपका बैग? लेकिन ब्रिजेश तो दीपा के पीछे और करिश्मा के आगे बैठा था, तो वो गोली कैसे चला सकता है? एग्जैक्टली पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, यही तो मैं केस की शुरुआत से कह रहा हूं कि खून ब्रिजेश नहीं किया क्योंकि गोली ब्रिजेश नहीं चलाई। जरा उस बोर्ड की तरफ देखिए, खून उसने किया, गोली उसने चलाई जो दीपा और करिश्मा के ठीक पीछे उसी लाइन में था। बब्बन के छोटे भाई माधव। ऑर्डर ऑर्डर। फंस गए ना माधव? तुम्हारा निशाना चूक सकता है, लेकिन केडी पाठक का निशाना कभी नहीं चूकता। मैं करिश्मा को मारना चाहता था क्योंकि बब्बन मेरा भाई है। करिश्मा की वजह से उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया। मैं अपने भाई के घर को टूटते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने थिएटर की 2 टिकटें दी। मैं जानता था वो करिश्मा को जरूर देगा, और फिर मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। तुमने गन लेकर फिल्म के उस सीन का इंतजार किया और थिएटर में अंधेरा होते ही गोली चलाई, लेकिन किस्मत की करिश्मा बच गई और बेचारी दीपा वो मारी गई। उसके बाद तुमने ब्रिजेश का पीछा किया, डाइव मारकर उसे जमीन पर गिराया। जमीन पर गिरने के कारण उसके बैग में जो टॉय गन था वो निकलकर बाहर गई। तुमने अपना दिमाग लड़ाया। अपनी गन उसके बैग में डाल और उससे पैसे लिए उसको जाने दिए, ये सोचकर कि जितना पुलिस से भागेगा उतना ही लोग उसे दोषी मानेंगे। जी, पर क्योंकि करिश्मा बच गई थी, मैं बब्बन के घर गया और वो लेटर चुराया। उसमें दीपा का नाम लिख दिया और लाके ब्रिजेश के सीट पर रख दिया और पुलिस को बता दिया, ताकि उस लेटर की जांच के बाद हम सबको ये लगे कि इस कत्ल में करिश्मा का भी हाथ है। एक तरफ से तो नाकामयाब रहे, तो तुमने दूसरी तरफ से करिश्मा से बदला लेना चाहा। Am I right or am I right? ये साहब तो बेकसूर है, इनका तो बस बैड लक था जो गलत जगह पे गलत इंसान बनकर आ गए। I rest my case, Your Honor. ये अदालत माधव पुरोहित को दीपा सक्सेना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही मुलजिम ब्रिजेश पारिक को इसी कत्ल के इल्जाम से मुक्त करते हुए उन्हें हुई तकलीफ के लिए माफी चाहती है और उन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। The case is closed. सॉरी मिस फडनिस। मुझे इंतजार है उस दिन का केडी, जिस दिन मैं तुम्हें सॉरी कहूंगी, तुम्हें हराने के लिए, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। आई एम श्योर। हाँ ब्रिजेश, आजादी मुबारक हो। और एक मशवरा देता हूं तुम्हें। जी। अगली बार अपने बेटे के लिए पिस्तौल नहीं, कोई अच्छी सी पुस्तक खरीदना। और एक और बात कह लीजिए, मुझे लगता है कि अब मेरा बैड लक हो ही नहीं सकता। जिस इंसान के पास आप जैसा वकील हो, उसका बैड लक तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू। अरे वैसे आजाद हुए हो, ट्रीट तो दो। हाँ, आप कहिए ना। फिल्म देखने चले?